गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टॉपिक लॉगरिथमिक फंक्शन। सो क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेट बी ग्रेटर देन 1 बी ए रियल नंबर, देन वी से लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स इफ बी पावर एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पर बी पावर एक्स इक्वल टू ए एक क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। सो लॉगरिथम फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। सो लेट बी ग्रेटर देन 1, बी जो है जो बेस बी है ऑलवेज 1 से ज़्यादा होना चाहिए, रियल नंबर है। देन वी से दैट लॉगरिथम ऑफ ए का लॉगरिथम टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बोथ बी एंड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट ए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग ए बेस बी इक्वल टू एक्स। सो जो लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो कहाँ से डिराइव किया गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिराइव किया गया। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है 10 स्क्वायर, 10 का पावर में 2 इज इक्वल टू 100। तो हमें इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। सो 2 क्यू इज इक्वल टू 8, लॉग 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर नोटेड डाउन नेगेटिव ऑफ लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन नॉट डिफाइंड, यानी कि किसी के नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यानी सो बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और क्या है ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लॉग ए का जो वैल्यू है ना, ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि नेगेटिव ऑफ लॉग नॉट बी डिफाइंड। ओके, अंडरस्टूड। और एक बार बता रहा हूँ, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लॉग का फंक्शन को डिराइव किए। जैसे यहाँ पर दिया गया बी पावर एक्स इज इक्वल टू ए, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और एक रियल नंबर होना चाहिए, और ए जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू एक्स। इसमें से हमें क्या कंक्लूजन में पहुँचे, जो ए का हमें लॉग निकाल रहे हैं ना, ये ऑलवेज क्या होता चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। सो हमें नेगेटिव नंबर का कभी लॉगरिथमिक निकाल नहीं सकते। ओके, सो नाउ come to the next information। देखिए बेटे, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम क्या टाइप है। जैसे एक्सपोनेंशियल का टाइप था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस ऑलवेज 10 होता था, और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस ई ऑयलर्स नंबर है, ठीक है। और एक है बी पावर एक्स, बी ग्रेटर देन 1 था, कौन से में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। सो ऐसे ही एक लॉगरिथम फंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। एक वन इज नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन जिसमें बेस ई था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पावर एक्स कहते थे, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन में और बेस ई होता है, तो लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स मीन्स, यानी आपको अभी पता चल गया, यदि ओनली हमें लॉग एक्स लिखते हैं, इसका मीन से होता है, इसका बेस ई होता है। तो देखिए लॉग 10 बेस ई, इसको भाई हमें एल कह सकते हैं। इसको सिंबलिकली लॉग को इस प्रकार का लॉगरिथम को, ओनली फॉर नेचुरल लॉगरिथम को हमें एल 10 यानी बेस ई है ऑलरेडी, एल मीन्स बेस ई, अंडरस्टूड। कॉमन लॉगरिथम फंक्शन में बेस 10 होता है, ठीक है। सो लॉग 100 बेस 10, जनरली वी रीड कॉमन लॉगरिथम। हमें लॉगरिथम पढ़ रहे हैं वो कॉमन लॉगरिथम होता है जिसमें बेस 10 होता है। तो लॉग 1000 बेस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 1000 बेस 10 बाई लॉग 2 बेस 10। ओके, जो हमें पढ़े रहे हैं जनरली तो बुक्स में वो होता है कॉमन लॉगरिथमिक, ठीक है। और देखिए केमिस्ट्री में +2 में भी है, उसमें भी हमें क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल लॉगरिथम के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर ln 10 होता है, यानी ln 10 मीन्स log 10 बेस ई। ओके, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है, आर पॉजिटिव। तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है सिर्फ, ठीक है। बट रेंज क्या होता था, पॉजिटिव रियल नंबर होता था। बट यहाँ पर क्या है, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन आर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। मैं कुछ देर पहले बताया था नेगेटिव लॉगरिथम का, हमें नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम हमें निकाल नहीं सकते, ठीक है। वी नेवर बी फाइंड द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर का लॉगरिथम निकाल सकते हैं, इसीलिए डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन क्या हो जाता है,
आर पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, सो लॉग एक्स बेस बी इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, रेंज ऑफ लॉगरिथमिक आर होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ठीक है। सो बेटे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखिए, ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10, ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है, इस प्रकार का जा रहा है ऐसे इस तरफ। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई नेचुरल लॉगरिथम का ये है ग्राफ, ठीक है, क्लियर। फिर जो लॉग y इज इक्वल लॉग एक्स बेस 2, बेस यदि 2 होता है तो ऐसे होता है। तो ये किस तरफ स्टिपर होता जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ स्टिपर होता जा रहा है, नहीं, ये एक्स एक्सिस की तरफ स्टिपर होता जा रहा है। जैसे ही वहाँ पर x पावर n था और 10 पावर x था, वो y की तरफ स्टिपर हो जाता था, ऐसे ही पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ स्टिपर होता जा रहा है। ओके बच्चे, ठीक है। सो तो लॉग x बेस 10 इज इक्वल टू वाई, सो 10 पावर y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर y 3 हो जाता है और x कितना 1000 होता है, तो बेस इज लार्जर y इज स्मॉलर, तो बेस यहाँ पर कितना, बेस ऑलवेज लार्जर होता है और जो y क्या होता है स्मॉल, तो यानी याद रखना एक लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस ऑलवेज क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। और कौन स्मॉलर होता है, y स्मॉलर होता है, देखिए y यहाँ पर स्मॉलर जो वैल्यू होता है वो स्मॉलर होता है, और बेस ऑलवेज जो वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम से बड़ा होता है, देखिए यहाँ पर। और एक बार लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू वाई, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। देखो बेस 10 यानी बेस ऑलवेज जो वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम से ज़्यादा होता है, राइट। तो लॉग फंक्शन का प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ, लॉगरिथमिक ऑफ लॉग ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी नेगेटिव नंबर का हमें लॉगरिथम नहीं, हमें डिफाइन नहीं कर सकते, मैं कुछ देर पहले बताया था। रेंज ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर होगा बेटे, दिस प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs, सो बी केयरफुल। सो लॉग ऑफ नॉन पॉजिटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, मैंने डिस्कस किया था, रेंज ऑलवेज आर होगा, और डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव भी रियल नंबर होगा। और ये जो पॉइंट है ना 10 देके जा रहे हैं, देखिए ये 10 पॉइंट देके जा रहा है, बट उसी केस में x पावर 10 जो 10 पावर x फॉर्म था, ठीक है, 10 पावर x है, ठीक है, जिसको हमें क्या कहते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते थे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ क्या होता है 0-1 पॉइंट देके जा रहा है, यानी y एक्सिस को टच करके जा रहा है, बट यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन के उसमें x एक्सिस को, पॉजिटिव x को टच करके जा रहा है 0 पॉइंट देके, तो इसलिए पॉइंट 10 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ। log 1 इज ऑलवेज 0 विथ बेस, विथ एनी बेस, किसी एक बेस करो तो log 1 का वैल्यू 0 होगा। ये पर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, फॉर x टेंड्स टू 0 द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर, यानी नॉट मीट, देखो बोले कि जब x का वैल्यू 0 के साथ इक्वल होगा, मतलब जस्ट अप्रोच टू 0 x का वैल्यू, तब इसका जो द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर दैन एनी गिवन रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर से कम होगा, बट ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 10 पावर x का जो ग्राफ है, x का वैल्यू जितना नेगेटिव लो, बट ये y के x के एक्सिस नेगेटिव x के साथ वो मिलेगा नहीं, ठीक है, जस्ट अप्रोच करके जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, नेवर भी 0 नहीं होगा, टच नहीं करेगा। बट यहाँ पर भी ऐसे ही ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये नेगेटिव y के साथ ऐसे क्लोज होके जाएगा, कभी भी मिलेगा नहीं y एक्सिस के साथ। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं अभी कुछ रूल्स बता रहा हूँ इसके, तो देखिए बेटे ग्राफ है y पावर ये e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी जो हमें बताए थे अभी कुछ देर पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो 0-1 पॉइंट देके जा रहा है, और लॉग फंक्शन बताया 10 देके जा रहा है, ठीक है, ये y को टच कर रहा है, ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इमेज मिरर है, ठीक है, तो मिरर इमेज ऑफ वन ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है लॉग, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। सम रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस चेंज यदि करेंगे, लॉग p बेस है तो लॉग p बेस b बाई लॉग a बेस b, सो बेस a टू b हो जाता है, देखिए लॉग p बेस b बाई लॉग a बेस b।
लॉग पी क्यू बाई पी क्यू, लॉग पी क्यू बेस बी को हम कैसे लिखते हैं, लॉग पी क्यू बेस बी को हम कैसे लिखें, लॉग पी बेस बी प्लस लॉग क्यू बेस बी। ऐसे ही लॉग पी स्क्वायर बेस बी को हम कैसे लिखेंगे, कितना, लॉग पी बेस बी प्लस लॉग पी बेस बी, तो 2 लॉग पी बेस बी। जैसे बेस पावर एन यदि हो जाता है, एन आ जाएगा एन लॉग पी बेस बी, तो लॉग एक्स बाई वाई तो माइनस हो जाएगा लॉग एक्स बेस बी माइनस लॉग वाई बेस। फिर दिया गया है कि क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है, इज इट ट्रू दैट एक्स इक्वल टू ई लॉग एक्स फॉर और रियल नंबर एक्स। तो अभी ये वैल्यू एक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू ई लॉग एक्स, क्या कि ये सही है सब एक्स एक रियल नंबर के लिए। तो लॉग दोनों साइड में ले लेते हैं, लॉग लेने के बाद क्या होगा, तो ये क्या किसके लिए ट्रू होगा, ट्रू फॉर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो लॉग एक्स लेने के बाद ये अभी फार्मूला बताया था मैंने आपको, ई पावर एन होगा तो एन आगे आ जाएगा, तो देखिए लॉग एक्स आगे आ गया, तो लॉग ई, तो देखिए ई का पावर में 1 कितना ई होता है, तो लॉग ई बेस ई, यदि हमें ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो देख रहे हो ई पावर 1 इज इक्वल टू ई, तो इसको लॉगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू 1, तो यानी लॉग ई बेस ई का वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए लॉग एक्स ई बेस ई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, तो एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए। तो यानी जो ई लॉग एक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाता है, एक्स होता है। मैंने आपके लिए प्रूव करा दिया फॉर एवरी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स के लिए एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।